आज हम महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक के 8वें श्लोक की ओर आगे बढ़ रहे हैं। प्रियंवदा, अनुसूया और शकुंतला का वार्तालाप चल रहा है और राजा उनके वार्तालाप को सुनते हैं और कहते हैं, पृष्टा जनेन सम दुख सुखेन बाला नेयम न वक्ष्यति मनोगतम आदि हेतुम दृष्टो निवृत्य बहुशो अपि अनया सतृष्णम अत्रांतरे श्रवण कातरताम गतास्मि। कि मैं प्रियंवदा और अनुसूया दोनों शकुंतला से उसकी जो अस्वस्थता की अवस्था है उसके बारे में बातचीत कर रही है और उसकी वेदना को कह रही है कि निश्चित रूप से इसका जो दुख है वो असहनीय हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि किसी स्नेही जन के द्वारा ही यह असह्य वेदना जो है वो प्राप्त हुई है। तो यहाँ कहा गया है कि सम दुख सुखेन, दुख और सुख में समान भाव से रहने वाली, पृष्ठा पूछी गई, मनोगतम मन में स्थित, हृदय में स्थित, आदि हेतुम मनोव्यथा के कारण को, वक्ष्यतीति वह बताएगी। और इस प्रकार से बहुशः अनेक बार, निवृत्य पीछे मुड़कर, सतृष्णम तृष्णा के साथ, अत्रांतरे इस अवसर पर, श्रवण कातरतान सुनने की कातरता या अधीरता को, गतः मैं प्राप्त हो गया हूँ। कि दुख सुख में समान भाव रखने वाले व्यक्ति के द्वारा पूछी गई यह बाला शकुंतला अपनी मानसिक पीड़ा के कारण को बताएगी अथवा नहीं बताएगी, अवश्य ही बताएगी। इसके द्वारा अनेक बार तृष्णा के साथ पीछे मुड़कर देखा भी गया और मैं इस अवसर पर इसके उत्तर को सुनने की अधीरता को प्राप्त हो गया हूँ। राजा यहाँ कह रहे हैं कि प्रियजनों में बांट देने से दुख का वेग हल्का हो जाता है, क्योंकि प्रियजन उसका निराकरण करते हैं और उसको सांत्वना आदि देते हैं, जिससे उसको शांति मिलती है। तो राजा का विचार है कि शकुंतला अपने सुख दुख की संभागिनी, जो उनकी दोनों सखियां हैं प्रियंवदा और अनुसूया, उनसे मनोव्यथा को अवश्य ही निवेदन करेगी और मैं उसको सुनने के लिए बहुत अधिक अधीरता को प्राप्त हो रहा हूँ। तो राजा शकुंतला की अवस्था के साथ साथ स्वयं की अधीरता को भी यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। फिर राजा जब सुन लेते हैं, शकुंतला सखियों को कहती है कि यतः प्रवृत्ति मम दर्शन पथम आगता है, जब से वह मेरे दर्शन मार्ग में आए हैं, स तपोवन रक्षिता राजर्षि, वह तपोवन की रक्षा करने वाले राजर्षि मेरे दर्शन पथ में आए हैं। ततः आरभ्य, तब से लेकर के, तदगतेन अभिलाषण उनसे प्राप्त अभिलाषा के कारण, उनसे युक्त होने के कारण मैं जो है वो तप अवस्था अस्मि संवृता, मैं इस अवस्था को प्राप्त हो गई हूँ। तब राजा उस बात को सुनकर के सहर्षम अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, श्रुतम श्रोतव्यम, मैं जो सुनना चाहता था वो मैंने सुन लिया है। स्मर एव तपो हेतुर निर्वापयिता सम एव में जाता है, दिवस इव अभ्रश्यामस तपात्ये जीवलोकस्य। राजा कहते हैं कि तपात्ये, ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति हो जाने पर, जीवलोकस्य, प्राणी मात्र के समूह के लिए, अभ्र श्याम है, मेघों के जो मेघ हैं, अभ्र वो कैसे हो गए हैं, श्याम वर्ण के हो गए हैं। ऐसे स्मर एव, कामदेव ही ताप हेतु, उनको संताप को हरण करने का, निर्वापीता और शांति देने वाला होता है। कि ग्रीष्म काल में अत्यधिक धूप के कारण जो दिन ताप के कारण होता है, वही दिन वर्षा काल के कारण मेघों के आच्छादित हो जाने से वही दिन शीतल और सुखद हो जाता है। उसी प्रकार से शकुंतला के उत्तर को सुन करके मैं शांतिप्रद बन गया हूँ और शकुंतला भी उसी भांति काम पीड़ित है जानकर मेरे हृदय को बहुत अधिक शांति का अनुभव हो रहा है। फिर पुनः राजा कहते हैं, प्रियंवदा आदि के वार्तालाप को सुनकर के कहते हैं कि राजा सत्यम इत्थम भूत एवास्मि, कि सच ही इस प्रकार की अवस्था को मैं भी प्राप्त हो गया हूँ। कैसे कि इदम अशिशिरैः अंतस्ताप विवर्ण मणिकृतम
निशि निशि भुजन्यस्तापंग प्रसारिभिः अश्रुभिः अनभिलुलित जाघातांक मुहुर्मणिबंधनात् कनक वलयम स्त्रस्तम स्त्रस्तम मया प्रतिसार्यते। राजा स्वयं की भी दुर्बलता का या स्वयं की अस्वस्थता को भी अनुभव कर रहे हैं और वो कहते हैं कि निशि निशि प्रत्येक रात्रि को भुजन्यस्तापांग प्रसारी भी भुजा पर रखे गए अपांग नेत्र प्रांत से प्रसारी भी बहने वाले अंतः तापात हृदय में जो संताप उत्पन्न हो गया है उसके कारण अशिशिरई ही उष्ण अश्रुभि आंसुओं से विवर्ण मणिकृतम मेरा यह मणियों का जो बंधन है जो मैंने हाथ में धारण कर रखा है वो भी विकृत वर्ण वाला हो गया है, मलिन हो गया है। और अनभिलुलित ज्या घातांक जिसने ज्या मन प्रत्यंचा की डोरी के खींचने के कारण जो अंक चिन्ह लग गया है उसको भी वह स्पर्श नहीं किया है अथवा वलय से अंतरित होने के कारण ज्या घातांक जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। और मणिबंधनात् प्रकोष्ठ या कलाई से स्त्रस्तम स्त्रस्तम बार बार खिसक करके हथेली की ओर आते हुए इदम कनक वलयम यह सोने का जो मेरा वलय कंगन है मया मेरे द्वारा मुहु बार बार प्रतिसार्यते खींचा जा रहा है। राजा अपनी भी अस्वस्थता का या दुर्बलता का अनुभव कर रहे हैं और उसका वर्णन यहाँ पर वे कर रहे हैं कि ढीले होने के कारण नीचे की ओर खिसकने के कारण मेरे वाम भुजा का मुख रखकर रोने का यह स्वाभाविक कथन है, अर्थात यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार का वर्णन किया गया है। यहाँ पर राजा प्रियंवदा के कथन का अनुमोदन करते हैं और कहते हैं कि सचमुच में मैं अत्यधिक जागते रहने के कारण कृश हो गया हूँ और जब अपनी भुजा पर मुख रखकर लेटता हूँ तो मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं जिससे आंसुओं से मेरे प्रकोष्ठ पर पहने गए कंकण की मणियाँ भी मलिन हो गई है और विरह की कृष्टावश वह नीचे की ओर खिसक रहा है। तो यहाँ राजा जो है वो अपना वर्णन कर रहे हैं कि वे किस तरह से प्रियंवदा के कहे अनुसार कृष्णा का अनुभव कर रहे हैं। फिर राजा शकुंतला के व्यवहार से स्वयं आश्वस्त हो जाते हैं कि निश्चित रूप से शकुंतला उनके प्रति आसक्त है। तो राजा प्रसन्नता से कहते हैं अयम से तिष्ठति संगमोत्सुके विशंक से भीरु यत अवधीर्णाम लभेत वा प्रार्थयता न वा श्रिया श्रिया दुरापह कथम ईप्सितो भवेत। अब यहाँ कह रहे हैं कि शकुंतला अपनी सखियों से कह रही है कि मैं सोचती हूँ कि कहीं राजा मुझे तिरस्कृत न कर दे, इस भय से मेरा हृदय कांप रहा है। तब राजा उत्तर रूप में कहते हैं कि हे भीरु, हे भयभीत होने वाली, यतः जिससे अवधीर्णाम विशंक से तुम तिरस्कार की आशंका कर रही हो, स अयम वह तो यह ते संगमोत्सुक तिष्ठति तुम्हारे मिलने की उत्कंठा से लालायित बैठा है। प्रार्थिता श्रियम प्रार्थिता प्रार्थना किए जाने पर श्रियम लक्ष्मी को ईप्सिता है अभिलषित व्यक्ति दुरापह कैसे दुर्लभ हो सकता है। श्रिया ईप्सिता है परंतु जिसको लक्ष्मी स्वयं चाहती हो कथम दुरापह वह उसके लिए कैसे दुर्लभ हो सकता है। तो राजा यहाँ कह रहे हैं कि जिसकी चाहना तुम स्वयं कर रही हो वो तो पहले ही तुमसे मिलने के लिए लालायित होकर के यहाँ बैठा हुआ है। शकुंतला के मन में राजा द्वारा तिरस्कार का भय है किंतु वह शकुंतला से मिलने के लिए अधीर है। तो वो कहते हैं कि शकुंतला लक्ष्मी है, राजा उसको प्राप्त करना चाहता है, वैसे प्राप्त हो या न हो पर शकुंतला द्वारा वांछित दुष्यंत उसके लिए कभी भी दुष्प्राप्य नहीं हो सकता। अतएव शकुंतला की प्राप्ति के विषय में दुष्यंत का शंका करना उचित है, लेकिन दुष्यंत की प्राप्ति के विषय में शकुंतला को शंका करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर राजा जो है प्रसन्न है कि शकुंतला उसकी अभिलाषा कर रही है।
फिर पुनः राजा कहते हैं, उन्मितै एक भ्रूलताम आननम अस्याह पदानि रचयन्त्याः कंटकितेन प्रथयिता मयि अनुरागम कपोलेन, कि पदानि रचयन्त्या, पद की रचना करते हुए, अस्याह उस शकुंतला के द्वारा, उन्मितई एक भ्रूलतम उठाई गई एक भ्रुकुटी वाली उस आननम मन मुख को उसने जो है कंटकितेन कपोलेन रोमांच से उत्पन्न कपोलेन गंडस्थल या गालों के द्वारा प्रथयिता मई अनुरागम मेरे प्रति अनुराग को प्रथयति प्रकट कर रही है, कि इसके गालों पर जो अनुराग दिखाई दे रहा है वो मेरे प्रति स्नेह भाव को व्यक्त कर रहा है और रोमांचित कपोल के द्वारा यह मेरे अनुराग को स्पष्ट कर रही है। प्रस्तुत श्लोक में शकुंतला जो है वो प्रणय पत्र लिख रही है। शकुंतला का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। पत्र लिखते समय चिंतन करती हुई शकुंतला की एक भौं ऊपर चढ़ गई है। उसके हृदय में राजा के प्रति जो प्रेम भाव उमड़ रहा है उससे उसके कपोलों में रोमांच उत्पन्न हो रहा है, अर्थात रोमांचित कपोल से स्पष्ट हो रहा है कि वह राजा से बहुत अधिक स्नेह करती है। धन्यवाद।